सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 2। सो सोल्यूशन चैप्टर का आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। जिसने भी अब तक पिछली वीडियो सोल्यूबिलिटी की नहीं देखी है जाकर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। करते हैं हेनरीज लॉ की शुरुआत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो बेसिकली पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर होएगा ना किसका, गैस का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उस सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने लिखी है यहाँ पर। वैसे डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं है इतनी, आप सीधा जो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जो मैंने वो लिखा है, वेपर प्रेशर लिखा है, उससे डायरेक्ट आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। जो के एच है ये यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन एक बार कभी पूछ लेते हैं, डेट वाई एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। कि ज़्यादा कंफर्टेबल जो कोई भी अगर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा कोल्ड वाटर में क्यों सर्वाइव कर जाते हैं ज़्यादा देर तक गर्म पानी के अलावा। ठीक है, की एच वैल्यू जैसे हमने देख ली N2 और O2 की, वो इंक्रीज़ करती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज़ करती है। इंडिकेट वो क्या करती है कि सोल्यूबिलिटी जो गैस है, जो सोल्यूबिलिटी है जो गैस की, वो डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जैसे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ जैसे जैसे करेगी वैसे वैसे जो सांस जो ऑक्सीजन है वाटर में वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स उसमें सांस नहीं ले पाएंगे। हम इसके आए थे हम लिमिटेशंस पर। पहले आए थे कि गैस इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल। ठीक है, हाईली सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, एट हाई टेम्परेचर द लो बिकम्स लेस एक्यूरेट एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट शो कंसिडरेबल डेविएशंस। अब हाई प्रेशर, इसको इतना ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर जब हाई प्रेशर पे जब ये चल जाता है ना, ठीक है, तो इसका जो लो है ना वो थोड़ा सा फीका पड़ने लग जाता है, लेस एक्यूरेट होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आए थे हम इसकी एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस पर इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, सो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे हमने अभी, आप कितने पीते हो, लिम्का पीते हो, जैसे कोई भी आप ब्रेवेजेस पीते हो, वो क्या है हमारे पास सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। द बोटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ये सभी क्या होती है, हाई प्रेशर के अंदर क्या होती हैं, सील्ड होती हैं। तो इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किसकी, सॉफ्ट ड्रिंक की। ठीक है, when the bottle is opened under normal atmospheric conditions and the excess CO2 bubbles out of the solution causing the FNS। FNS क्या होती है? जैसे आप देखते होंगे कोई भी हमने सॉफ्ट ड्रिंक ली, जैसे आप उसमें से खोलते तो गैस बाहर आती है और बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ आने आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, इसी को हम FNS बोलते हैं। सेकंड इसकी एप्लीकेशन आ जाती है इन डीप सी डाइविंग, और जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, है ना, स्कूबा डाइविंग जो स्कूबा डाइवर्स करते हैं। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स डिपेंड अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीथिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। वो भाई अब नीचे, ज़्यादा नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और अब हम अभी पीछे पड़ गए हैं कि ज़्यादा प्रेशर से ये लो थोड़ा सा फीका पड़ने लग जाता है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर होएगा तो वो सांस ही नहीं आएगी उनको, इसलिए कुछ गैसेस का मिक्सचर करके कंप्रेस्ड एयर उनके पीछे एक बैग में भरी जाती है। ठीक है, एयर कंटेन्स N2 एंड O2, N2 में O2 मिक्स किया जाता है, विच आर नॉट वेरी सोल्यूबल इन ब्लड एट नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पे वो नहीं होता क्योंकि नीचे जाकर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल होने लगता है, जिससे उनको ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। when divers come out to the surface the pressure decreases, प्रेशर कम होता है, N2 comes out of the body quickly forming bubbles in bloodstream। अब भाई N2 अब हमारे बॉडी के लिए तो इतना बना नहीं है ना, तो वो अब जैसे ही प्रेशर जब कम होगा तो वो बाहर आने को करेगा। ठीक है ना,
So the bubbles can be even burst the capillaries or block them and stop the tissues of O2 cold bands. अब भाई जब बाहर आएंगे ना, जब स्कूबा डाइवर्स जब बाहर आते हैं तो उनको बहुत पेनफुल, ये जो ये बैंड्स, जो ये एक टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। जब बाहर आते हैं ना तो उनके सारी जगह ना ऐसे खून में ना, ब्लड टिश्यूज़ में एक गोली गोली से जैसे ना ब्लड जमने लग जाता है, ठीक है। यही इसका कोज है। एट हाई एल्टीट्यूड, सब कोई जब वहाँ पर रहता है, पहाड़ों में रहता है, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। दिस रिजल्ट इन लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टिश्यूज। ये भी बात है भाई, ऊपर जाएंगे तब भी प्रेशर ज़्यादा, नीचे जाएंगे तब भी प्रेशर ज़्यादा, है ना। क्लियर है। तो उनमें ऑक्सीजन की थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, अब इन द फंक्शन ऑफ लंग्स में देख लेते हैं। ये हमारे पास स्कूबा डाइवर्स का ही थोड़ा सा इसका पार्ट था, ये जो बताना कुछ जरूरी था। टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीप सी डाइवर्स, मैंने आपको बताया ना कि पेनफुल इफेक्ट्स कौन सी है, जो बैंड्स पड़ते हैं उनके बॉडी में, ठीक है, ब्लड टिश्यूज में। ड्यूरिंग द डिकम्प्रेशन ऑक्सीजन डिल्यूटेड विद लेस सॉल्युबल हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीथिंग गैस। जब वो बाहर आते हैं ना, उनको फटाफट लेस सॉल्युबल जो हीलियम गैस के साथ ऑक्सीजन मिलाकर ना, डिल्यूट कराकर उसको उनको दिया जाता है वो, ठीक है, जिससे उनकी ब्रीथिंग गैस के तौर पर उनको दिया जाता है, ताकि वो थोड़े से काम डाउन हो सके, ठीक है। इस पेनफुल प्रोसीजर को थोड़ा सा कम किया जा सके, ठीक है। एक अब क्वेश्चन सेक्शन, इधर हमारा हेनरीज लॉ हमारा कंप्लीट है, हम बस अब क्वेश्चन सेशन पर आ चुके हैं। अब आपको कहीं से ये क्वेश्चन देखना ना पड़े, इसलिए मैंने ये टोटली मैंने उतार लिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन N2 gases bubbled through water at 293 Kelvin, हाउ मैनी मिलीमोल्स। भाई जो मैं अंडरलाइन कर जा रहा हूँ ना, उसके नोट साथ में बनाते रहना और देखते रहना कि मिली नोट से मैं किस को चीज़ को अपने पेपर में नोट करना है, ठीक है। हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस would dissolve in 1 milliliter of water, assume that N2 exerts a partial pressure of this, दे दिया हमें, पार्शियल प्रेशर हमें दे चुके हैं, KH की वैल्यू हमें भी दे चुके हैं, ठीक है। जो हमें दिया हुआ पहले हमें भाई वो हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। अब लिखते हैं हमारा, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन शुरू। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? हेनरीज लॉ के द्वारा। हमें हेनरीज लॉ में हमें क्या दिया गया था, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH(x), मतलब कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब हम मोल फ्रैक्शन को एक साइड रखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय KH आ जाएगा, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ N2 अपॉन KH। हेनरीज क्वेश्चन आ जाएगा। हमें दोनों की वैल्यू दी गई है 0.987 और नीचे दिया गया हमें 76.48, ठीक है। ठीक है, अब भाई इसको सॉल्व कट कर लेना। मैं आपको सीधा एक आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी वीडियो ज़्यादा बोरिंग और लंबी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। जब इसको कट करोगे तो आपके पास सिंपली आंसर आना चाहिए 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ठीक, क्लियर है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास काम नहीं खत्म हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या आया, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आया है, हमने मोल्स निकालने हैं, ठीक है। सो इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन सोल्यूशन एंड 1 liter ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल्स, 55.5 मोल्स। अब भाई ये क्या 55.5 मोल्स कैसे आए, वो कैसे आए? इसका ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आप साथ साथ में लिखते भी रहो, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? वाटर का निकाल लोगे। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मोल फ्रैक्शन तो बाद की बात है। पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपने किसके? वाटर के। वो तो हमने देखा होगा कैसे निकालना है, मोलर मास वगैरह कर के, ठीक है, वेट
अपॉन मोलर मास करके, ठीक है। तो हमारे पास 55.5 मोल आ जाएंगे। सो देन अब आ जाता है हमारे पास मेन काम, ठीक, क्लियर। एक बार क्वेश्चन देख लो, ठीक है। जिसको भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना कि क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन पे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम, उसको जिसका हमने कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना था वो ऊपर और नीचे दोनों को प्लस, जो मतलब कि सोल्यूशन का जो मोल्स होते हैं उनको प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो n प्लस 55.5 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटली हमारे पास क्या आ जाएगा एक हिसाब का कि n इक्वल्स टू n अपॉन 55.5 इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, क्लियर। अब भाई इसको आगे सॉल्व करने की बारी आपकी, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये मोल फ्रैक्शन में आया है, मतलब कि इसको n को एक साइड रख लेना है और जो हमारे पास 55.5 है उसको 1.29 के पास भेज देना है। सिंपली सॉल्व करना है, इसको मिली मोल में लेकर आना है, सिंपल मोल में मत लेकर आना है, इसको मिनी मोल में लेकर क्वेश्चन ख़त्म कर देना है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसको करना है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका सल्यूशन की या फिर वीडियो बना दूंगा, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको PDF लिंक मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास रोड शो की। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया हुआ है कि कैसे कैसे किस सीरीज़ में हम चल रहे हैं, उसी सीरीज़ के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को भी जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना वीडियो को। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।